अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो है वो पोर्शन एबिलिटी का स्टार्ट किया हुआ है। सीएसएस एमपीटी के लिए भी इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल साबित होगा। और सीएसएस के रिटन एग्ज़ाम में, पीएमएस के रिटन एग्ज़ाम में एबिलिटी का जो पोर्शन है वो आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो परसेंटेज है। परसेंटेज पर हमने बात करनी है। परसेंटेज में हम देखते हैं कि बेसिक रूल की बात करेंगे। ठीक है, मैं कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगी जिससे आपको जो है वो परसेंटेज का किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो परसेंटेज की बात कर लेते हैं। परसेंटेज अगर गिवन हो, रूल नंबर 1, परसेंटेज गिवन हो तो आपने क्या करना है, डिवाइड बाय 100 कर देना है। ठीक है, मीन कि अगर 10% दिया गया तो आपने उसको परसेंट की जगह पे 100 डिवाइड कर देना है, मतलब 100 पे डिवाइड कर देना है। रूल नंबर 2, परसेंटेज नॉट गिवन, अगर परसेंटेज ना दी गई हो तो आपने क्या करना है, परसेंटेज फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। रूल नंबर 3, ये कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आपको जो है वो परसेंटेज का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से सॉल्व होगा। ठीक है, कैसे, वर्ड की जगह पे आपने क्या करना है, वर्ड एंड नंबर अगर आपको नज़र आए तो आपने वहाँ पे एक्स लगा लेना है। ठीक है, एक्स लिख देना है। ऑफ अगर आपको नज़र आए कहीं पे भी तो आपने वहाँ पे एक्स इनके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है, एक्स नहीं है, इसलिए मैंने साथ लिखा है कि ये मल्टीप्लाई है। इज़ आर की जगह पे आपने इक्वल लगा देना है। ठीक है, मोर देन की जगह पे प्लस, लेस देन की जगह पे माइनस, परसेंट की जगह पे डिवाइडेड बाय 100। अगर परसेंट कहीं लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो आपने वहाँ पे डिवाइड बाय 100 कर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। यहाँ पे उम्मीद है आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स से समझ आ गई होंगी। इनको आपने याद रख लेना है, आपको किसी भी क्वेश्चन में ये बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल साबित हो जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ 24 इज 18। व्हाट परसेंट ऑफ 24 इज 18। ठीक है, तो परसेंट है हमारे पास, कैसे, परसेंट की जगह व्हाट की जगह पे हमने क्या लगाना था, ये देखिए यहाँ पे एक्स, व्हाट की जगह पे एक्स लगाया, परसेंट की जगह पे, ये परसेंट की जगह पे डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। ऑफ की जगह पे हमने मल्टीप्लाई लगाना था, 24 की जगह पे 24, इस की जगह पे हमने इक्वल लगाना था और यहाँ पे इक्वल लगा दिया। 18 एक्स मल्टीप्लाई 24। ठीक है, ये एक्स इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया, एक्स मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 100। ये वाला 100 ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू 1800 हो जाएगा ये। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आएगा। एक्स इज इक्वल टू 1800 ओवर 24, ये 24 को यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इनको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। अगर आप यहाँ पे कटिंग करना चाहते हैं कटिंग कर लेंगे, अगर आप वैसे सॉल्व करना चाहते हैं या आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड करने से भी ये आंसर आपका आ जाएगा। अगर आंसर में कोई मिस्टेक हो, कोई कैलकुलेटर मिस्टेक हो, कोई मल्टीप्लिकेशन में, कोई डिवाइडिंग में मिस्टेक हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। नेक्स्ट टू क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट परसेंट ऑफ 3 ओवर 12। व्हाट परसेंट ऑफ 3 ओवर 12। तो यहाँ पे व्हाट की जगह पे एक्स, परसेंट की जगह पे डिवाइडेड बाई 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 3 ओवर 12। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे, एक्स इज इक्वल टू 3 ओवर 12, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके 100 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे, 3 ओवर 12 मल्टीप्लाई बाई 100। अब हमने इसको कटिंग कर लेनी है। कटिंग का समझते हैं ना, मतलब शॉर्ट कर लेना है। कैसे, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 एंड 0 की जगह पे 0, 2 मीन के अगर हाँ आप 100 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 50 जवाब आएगा। इस तरह भी आप समझ लो, आपको जैसे आसान लगे, 50। ठीक है, फिर हम इसको 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो ये फिर हम 2 को यहाँ 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये इधर 1 बच जाएगा, 5 में से 4 गया, 1 बच जाएगा, 1 इज इक्वल इधर आ जाएगा 10, 2 5 ज़ा 10। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 25%। क्वेश्चन नंबर जी हमारे पास है नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट इज 10% ऑफ 350।
व्हाट इज़ 10% ऑफ 350। तो x है हमारे पास, व्हाट की जगह पे x लगाया हमने, ठीक है, इस की जगह पे इक्वल लगाया, 10 की जगह पे 10 लगाया, परसेंट दिया हुआ साथ में परसेंट को ख़त्म किया तो डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लगाया और 350 की जगह पे 350 लगाया। अब हमने इसको क्या करना है, कटिंग कर लेनी है, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, तो x इज़ इक्वल टू 35%। तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है वो 4 क्वेश्चन आगे देखते हैं जी। तो नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है हमारे पास, 25 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 250। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 25 इसकी जगह पे इक्वल, व्हाट की जगह पे x परसेंट डिवाइडेड बाय 100 ऑफ मल्टीप्लाई 250। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे जी, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, x मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, ये वाला, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे, 50 टू 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 50 आंसर आ जाएगा, इज़ इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 5। अब 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इस x 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, तो x है हमारे पास क्या आ जाएगा 10, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 हमारे पास है, इसको हम लिख लेंगे, व्हाट परसेंट ऑफ 3/5 इज़ 3/10। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, व्हाट की जगह पे x, परसेंट का मतलब क्या था, डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 3/5 इस की जगह पे इक्वल 3/10। ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया। अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे, x मल्टीप्लाई, अब ये 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/500 इज इक्वल टू 3/10, ठीक है। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, अब ये जो ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके पूरा का पूरा ये इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब ये इधर डिवाइड होगा तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके रकम को उल्टा कर देंगे। कैसे उल्टा कर देंगे, ये इधर 3/500 है, यहाँ आके क्या हो जाएगा 500/3। अब 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और x है हमारे पास 50। तो परसेंट हमने फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू 50%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी और आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर कहीं से आपको नहीं भी समझ आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी, वहाँ पे भी आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज के मैं आपको गाइड कर दूँगी। 6 क्वेश्चन है जी हमारे पास, व्हाट इज़ 5% ऑफ 20%। तो वैसे ही हम बेसिक रूल के मुताबिक क्वेश्चन को लिख लेंगे। व्हाट की जगह पे x, इज़ की जगह पे इक्वल, 5 की जगह पे 5, परसेंट की जगह पे डिवाइडेड बाय 100 ऑफ मल्टीप्लाई 20/100। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन की फॉर्म बन गई है। इसको हमने क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना। कैसे सॉल्व कर लेना है, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 2/100 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर अब कुछ नहीं रह गया, ठीक है, ये 2 हमने इधर रख लिया, 1/2, ठीक है। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल, x इज़ इक्वल टू 1/100। अब हमने इसको क्या करना है, 1/100 को डिवाइड करेंगे। तो आपको सिंपल सा रूल बताती हूँ, आपको पेपर में जो है वो कैलकुलेटर यूज़ करने की परमिशन नहीं होती, तो आपने क्या करना है, ये 2 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने 2 फैक्टर लगा के पॉइंट लगा देना। कैसे, ये 1 है, इसके साथ 0 1, मीन के ये 2 0 है, ठीक है।
अब अगर हम इसी का ही पॉइंट हम ख़त्म करें, इशारिया ख़त्म करें, तो इशारे के नीचे 100 वैसे ही आ जाएगा ना 1/100। तो इसको हमने पॉइंट में इशारिया में तब्दील करने के लिए हमने क्या किया, ये 2 जो है, ये 2 ज़ीरो की जगह पे 1 के साथ ज़ीरो लगाया, उसके साथ इशारिया लगा दिया, ताकि ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ गया। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इफ़ 80% ऑफ z इज़ 200, सो व्हाट इज़ 70% ऑफ z। तो इस क्वेश्चन को हम जो है वो अपने बेसिक रूल के मुताबिक लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, 80% ऑफ z इज इक्वल टू 200। ठीक है, सो व्हाट x इज इक्वल टू 70% ऑफ z। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, 80 को परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक है, 100 क्रॉस z इज इक्वल टू 200। ठीक है, अब क्या करेंगे, 200 यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 80/100। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको z को बाहर निकालेंगे। 200 ये ज़ीरो से ये ज़ीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 200 यहाँ पे क्रॉस 10, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कटिंग करेंगे। कैसे करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 पे कटिंग करेंगे, 2 200 ज़ा 200, 2 2 ज़ा 4। तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 5/2, ये वाला। ठीक है, अब हम कैसे इसको कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 250 ज़ा 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है यहाँ पे, तो मैं टाइम शॉर्ट होता है, वीडियो लंबी ना हो जाए, इस वजह से मैं कैलकुलेटर से कर लेती हूँ। अगर आप पेपर में आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा तो आपने यहाँ पे साइड में रफ अमल कर लेना। 505 5 5 ज़ा 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 250। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है x इज इक्वल टू 7%। मैंने मीन कि हमने x की कीमत फाइंड करनी है, यहाँ पे हमने z की कीमत फाइंड की है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें z की कीमत चाहिए थी, जो हमने यहाँ इस इक्वेशन से फाइंड की। अब हमें क्या चाहिए, x की कीमत चाहिए, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। कैसे, x इज इक्वल टू 70% मल्टीप्लाई बाय z। ठीक है, अब हम कीमत पुट कर देंगे, ये जो z की कीमत हमने फाइंड की है। कैसे, x इज इक्वल टू 70% की जगह पे डिवाइडेड बाय 100 क्रॉस 250। ठीक है, अभी इसको क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। 1 0 से ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल। ठीक है, तो ये 250 ज़ा मल्टीप्लाई बाय 7 होगा हमारे पास। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा जी, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा 175। आपने कैलकुलेटर से कर लेना है। अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई हो मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइड में, कटिंग में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम परसेंटेज का जो है वो पार्ट 2 इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे, और पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।